भाजपा वाले बोल रहे हैं कि परिवारवादी। अरे भाजपा वाले क्या बोलेंगे परिवारवाद की बात? भाजपा में तो जितना ये सड़ा गला नाला कीड़ा मोकड़ा हुआ है, अमित शाह क्या बोलेंगे? वो जुमलेबाज क्या बोलेगा? देखिए देश जुमले से नहीं चलेगा। देश चलेगा रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, युवा को चाहिए नौकरी, स्वास्थ्य चाहिए, विद्यालय चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। ये जुमले से चलने वाला नहीं है। ये मंदिर मस्जिद करके, ये हिंदू मुस्लिम करके देश चलने वाले नहीं है। इसलिए पूरे देश में इस बार इस जुमलेबाजों को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जुमलेबाजों का जो है जहाँ से पैदा हुआ था उसी जगह चाहिए। बीजेपी है ना, CBI ED का प्रयोग करना छोड़ दे। वो 100 सीट जीत लेगा पूरा भारत में, तब हम कहेंगे 100 सीट नहीं जीतेगा। CBI ED का छोड़ दे, CBI ED का वो धमका देता है। अच्छा, आप युवा हैं, आप किसको क्रेडिट देना चाहिएगा बिहार में जो नौकरी हुई है? हमारे माननीय तेजस्वी यादव। और कौन है? सदन में तो बोल रहे हैं कि हमने दिया है। कौन बोल रहा था कि हमने दिया है? नीतीश कुमार 17 साल से क्या किए हैं? 17 साल से क्या किए हैं? बोल रहे हैं कि बिजली सड़क हम ही बनाए। 2005 से पहले कुछ था? बिजली और सड़क पहले क्या लोग मतलब खेत में चलता था? वही बोल रहे हैं 2005 से पहले कुछ नहीं। खेत में आप खेत में चलते थे? आपका जन्म कब है? नीतीश कुमार जी से पूछिएगा। आप अपना जन्म आपने बताइएगा कि हम। मेरा जन्म तो 1994 है। 94 है तो उसके बाद आप देखे हैं ना 17 कैसे तो आप 8 साल के होइएगा ना। तो 8 साल के पहले क्या आप खेत में चलते थे? स्कूल जाते थे तो क्या खेते में पढ़ के आते थे कि जाते थे रास्ता से ही जाते थे? आप लोग चारा चोर हैं। चारा चोर है? कौन चारा चोर है, कौन क्या है, सब कुछ जानता है। ED या CBI का खेला है और कुछ नहीं है। क्या कहिएगा? सबसे ज्यादा बीजेपी में परिवारवाद है। क्या बोले? बीजेपी में परिवारवाद सबसे ज्यादा है। बीजेपी में परिवार। हाँ, अमित शाह का बेटा बन गया थे BCCI का अध्यक्ष। अच्छा छोटू, तुम क्या बोलना चाहोगे? ये जो नौकरी अभी दिया है, जानते हो ना, शिक्षक बना है नया। किसने नौकरी? तेजस्वी यादव। अच्छा, चारा चोर पे क्या? चारा चोर पर कुछ लोग कमेंट करते हैं माननीय लालू यादव जी को, तो उनको AP दुराई जो कर्नाटक के DGP हुआ करते थे, मुख्य जांच अधिकारी थे चारा घोटाले के, गूगल पर सर्च करके वैसे लोगों को देखना चाहिए। उन्होंने लिखा था परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मैंने उसमें लालू यादव वर्सेस CBI एक चैप्टर था, उसमें उन्होंने जिक्र किया है 230, 31, 32वें पन्ने में उन्होंने लिखा है कि लालू यादव और कुछ IAS अफसरों को साजिश के तहत फंसाया गया। और 3 कारण दिया था उन्होंने। कहा कि लालू ने आरक्षण के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी थी, यह भी बहुत लोगों को नहीं सुहाता था। और दूसरा, वो जो अडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे, तो लिखा है उन्होंने बड़े स्वर्णाक्षरों में, AP दुराई साहब ने, उन्होंने लिखा कि अश्वमेध पर निकले थे अडवाणी और लालू ने बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही घोड़ों की लगाम जबरन छीन ली थी और रथ को रोक दिया था। ये कारण था। और इन्हीं सब से लोग जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं उनको नहीं सुहाता था और एन कैन प्रकार फंसाने की कोशिश की लोगों ने। और उनको जो लोग उस तरह के हैं उनको AP दुराई की वो किताब पढ़नी चाहिए, गूगल पर सर्च करके उनके सारे दिमाग साफ हो जाएंगे। पूरे भारत के अंदर में महागठबंधन का जो रोल हो रहा है वो इंडिया गठबंधन के रूप में प्रधानमंत्री को सामने रखेगा। आप कहते हैं इंडिया गठबंधन, वो लोग कहते हैं इंडी गठबंधन। अरे वो कोई गठबंधन कहे, वो अपना तो पहले ये करे। देखिए, इनका राम लहर नहीं चला, यहाँ रोजगार लहर चलेगा। और बिहार ने जो पिछले दिनों हम लोग सरकार में जो काम किया है वो काम पूरे देश का नौजवान देख रहा है और उसके लिए भारत को मजबूत बनाने के लिए वोट करेगा और बीजेपी के झूठे वादों के खिलाफ धू करके उड़ा देगा और भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देगा, गंगा में डाल देगा। ये मैं कह रहा हूँ। क्या लगता है यूपी में जो राम मंदिर बना है, कह रहे हैं कि हम पूरा राम राज ला देंगे? हम लोग क्या राम को नहीं मानते हैं? हम लोग भी तो राम को मानते हैं। राम के मानने से आप भाजपा नहीं ना हो जाइएगा। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, दवा चाहिए, शिक्षा चाहिए। कि राम राम कहने से पेट भर जाएगा? बोलिए। बोल रहे हैं कि विपक्ष वाला राम को नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं? देखिए मेरा टीका है, वो लोग हम भी नहीं पूजा करके आए हैं। बोलते हैं विपक्ष वाला मंदिर उद्घाटन में वो लोग को तो वही जुमलेबाजी करना है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। राष्ट्रपति काहे नहीं आया था, आप जरा बता सकते हैं? पेट भर जाएगा ना मेरा, अगर मंदिर पहुंचेगा पेट भर जाएगा।
भरेगा कि रोजगार मिलेगा तब ये पेट भरेगा। हाँ तो मेन मुद्दा यही है। ये आस्था की बात है। और रही राम की बात, तो राम हमारे दिल में है, हम इसको पूछते हैं। अब ये बताइए कि जो राम को ला सकता है, अब इतना सनातनी है, उतना दिन का मोदी है, इतना जानते हैं राम को जो ला सकता है, तो भैया नीरव मोदी, मेहुल चौधरी और विजय माल्या को काहे भगा के रखा हुआ, उसको भी लाए। और जब मोदी जो आया था वो जुमले करके ना आया था कि हम करप्शन खत्म करेंगे, और इतना करप्शन किया। अब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड 8,500 करोड़ रुपया का जो फंडिंग हुआ है वो हमको भी नहीं बता रहा है। मेरा ही पैसा हमको नहीं बताएगा तो कहाँ से आया? सही था या गलत? बीजेपी के हिसाब से सब कुछ सही था। बीजेपी के हिसाब से सब कुछ सही था। जीएसटी किया, उसमें पैसा हुआ, उसको नोटबंदी किया, पैसा रिकवर हुआ। तो फिर हमारे देश पे 80% कर्जा कैसे ऊपर से चढ़ गया? काहे कर्जा चढ़ गया? प्रति व्यक्ति जो जन्म लेता है बच्चा 1.5 लाख रुपया नहीं चला सका, देश का क्या चलाएगा? 2000 का रुपया नहीं चला सका, जो कि खुद है वो। जो पैसा हम ही लोगों से टैक्स पेयर के रूप में लिया जाता है। जो तेल खाते थे हम 80 रुपये किलो, आज खा रहे हैं 150 रुपये किलो। जो पेट्रोल डीजल हो जाएगा। हाँ, जो कर्जा ले रहा है सरकार, उससे हम अगर सवाल पूछते हैं तो बीजेपी वाले बताते हैं कि तुमको देना पड़ेगा, हम ही को देना पड़ेगा। भाई जब किसी चीज़ का टैक्स लगता है तो आम जनता से ही लिया जाता है। और जितना कर्ज लिया गया था 10 साल में, उस कर्ज का 80% ज़्यादा कर्ज ले लिया गया है। शायद आपको पता नहीं है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन तमाम आरोप जो हैं कहीं ना कहीं राजद पार्टी पे ही लगाती है। अरे सबसे भ्रष्टाचार आप कहाँ देखते हैं? 8 साल के घर में बेटा होगा, अगर छोटा भाई है तो भ्रष्टाचार कर लेगा उससे 8 साल की उम्र में। उसको क्या ज्ञान है कि 8 साल की उम्र में भ्रष्टाचार क्या होता है? आरोप लगाना, आरोप लगाते रहिए। हमारे गांव में पुराना कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। करने दीजिए, उन लोग का तो काम है लगाना। वो जो है सिर्फ आरोप ही नहीं लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्शन में भी आते हैं। हमने देखा कि जो दिल्ली में है, तमाम तरह के मंत्रियों को जो है, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को जो है अंदर कर दिया गया है। तो इसी तरह की स्थिति अगर आने वाले दिनों में अगर बिहार में भी होती है, जो लगातार देखते हैं कि सीबीआई जो है तेजस्वी जी का जो है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार क्रांति की धरती है। यहाँ बहुत ज़्यादा दिन किसी का दबाव या कोई नहीं कर सकता। यहाँ क्रांति की उपज है बिहार। पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को जानता है। हम लोग हमेशा हिंदुस्तान को दिशा और दशा हम लोग दिखाने का काम करते हैं बिहार से ही। क्या कहना चाहिएगा मीडिया के बारे में? मीडिया के बारे में क्या बोलेंगे हम? भाग रहे हैं, सब बोलने के लिए तैयार है, नहीं बोल रहे? बोलिए, क्या कहना चाहिएगा? जो ये जनविश्वास यात्रा हो रहा है, जनविश्वास यात्रा हो रहा है, क्या पलटू चाचा ने पलट गया, मोदी सरकार ने महंगाई किया, विश्वासघात हो गया, विश्वासघात हो गया मोदी चाचा पर और नीतीश चाचा पर। ये सब है जुगलाबाजी, बिकाऊ हो गया, गुदिया मेरिया वाला पूरा ये सब है, सब बिकाऊ है। सीबी लगा देता है, क्यों कोई के खिलाफ करता है तो ये भी सीबी लगा देगा। अरे यार सीबी क्या है? तुमको जनता नहीं वोट चाहेगा, तुम मशीन में घोटाला करेगा, यही करेगा यार, क्या करेगा? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार। मोदी जी 200 पर अटक के रहेगा। भाई कर्पूरी ठाकुर का चेला हूँ, बोल देता हूँ, 20 लाख दिया कर्पूरी ठाकुर का, क्या दिया? 5 किलो अनाज देता है। हमारा ये 36% आरक्षण था, ये 25% ला दिया मोदी जी ने। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे, भारत रत्न दिया। क्या भारत वो गमछवा पहन के लाते कुलत लौगल आए, गमछवा पहन लेते ऐसा करते तो भारत रत्न दिया, कुछ नहीं दिया। हमारा आरक्षण को रोक दिया। हमारा 25% आरक्षण है। हमारा कितना था? 43% आरक्षण था, इसमें ला के 25% ला दिया। अच्छा चल, हम लोग का बाल बच्चा की नौकरी नहीं लगेगा? ठाकुर लोग क्या दाढ़ियां बनाते रहेगा? इसलिए
एक ठाकुर 20 रथ देना से ठाकुर लोग खुश नहीं होगा मोदी पर। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे केंद्र में राहुल गांधी रहेगा, केंद्र में राहुल भैया गे मैया बरी के मोदी जी क्या नाम है विदाई गे भाई। क्या नाम राजा में तेजी भैया बोला कि तेजस्वी के साथ रहेंगे जितना भी कपूरी ठाकुर का चेला है। क्या कहना चाहिएगा मीडिया बस यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को हम सब लोग मिलकर अपनाए फिर से 17 साल के परिणाम 17 साल आए और मीडिया जो बिक चुका है, मतलब सच्चाई दिखाए सबके सामने। हर मीडिया बिक चुका है, खाली दिन भर मोदी मोदी टीवी पे चलाता रहता है और कुछ नहीं है। लोग महंगाई इतना बढ़ गया है। एक छोटा सा हम गाना गा के सुनाते हैं आपको, एक हम छोटी सी गाना गा के सुनाते हैं। महंगाई से शुरू करूँ तो लिस्ट है लंबिया लंबुआ सरकार तू चलाई कैसी। और एक और गाना सुनाते जाता है कि मनवा के बात करत मन ना लजात बा ले लए अंबानी भैया देशवा बेचात बा। अरे अंबानी जी का बेटा का शादी हो रहा है। सुनिए, सब पूंजीपतियों के हाथे इन्होंने बेच दिया है। सुनिए, अरे रेलियो बेचाइल जहाजियो बेचाइल ताजमहल के इज्जतियो बेचाइल, यही सब करके अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। और क्या, एक दोस्त संगतिया है उनका अडानी अंबानी, उनको कोई नहीं। अच्छा बताइए, आप ही बताइए भाई, मीडिया में कब आपके निचला कलम के आदमी रहेगा? सब आपको सब फरोड किस्म के आदमी लगेगा, सब धनी मनी देगा। मीडिया में कब दिखेगा आपको? चाहे कोई बड़ा ये सब कौन दिखेगा? सब बड़ा पोस्ट का है, कोई नीचे नहीं है। अमित शाह के बेटा देखिए रहे हैं, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटा देखिए रहे हैं। अभी कल ही सीट मिला, सिराज सिंह की बेटी को टिकट मिला। ये परिवारवाद नहीं है, आप परिवारवाद की बात करते हैं, ये भी परिवारवाद है भाई। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया। आखिर क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? नहीं सर, ये तो जग जाहिर है, आम जनमानस में इसकी चर्चा हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते थे बाप के यहाँ से पैसा लाइएगा, ये सब लोग जानते हैं। का भी बैनर पोस्टर चल रहा है कि नीतीश मतलब सरकार। नहीं, जनता में जो पिछले 20 के चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो कमिटमेंट किया था, वादे किए थे, कस्में खाई थी, उस पर जब 17 महीना मौका मिला सरकार में रहने का, तो अपने वादों पर 24 कैरेट सोने की तरह खरा उतरने का काम किया और सामाजिक न्याय की लड़ाई को सड़क से सदन तक जिस तरह लड़ रहे थे और A to Z की बातें कर रहे थे, उनका बहुत सकारात्मक लोगों के प्रति जो सोच था, लोगों में उनके प्रति इज्जत बढ़ी थी। और जब ये अपने कमिटमेंट पर खरा उतरे, इस बार 1,20,336 नियुक्तियां एक बार में, पूरे दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया, बिहार ही नहीं देश नहीं, और इसी गांधी मैदान में। इसलिए उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आने वाला दिन तेजस्वी यादव का होगा, कोई माई का लाल मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। और दूसरी बात मैं कहना चाहता कि युवाओं में जिस तरह उनके प्रति जोश है, सम्मान बढ़ा है, तो कहा गया है कि जुआ जगत के बल पे जग की आजादी पलती है, इतिहास पलट जाता है जिस ओर जवानी ढलती है। जिस तरह युवाओं में जोश है तेजस्वी के प्रति, लगता है 2024 में 2024 में मोदी सरकार को युवा उजाड़ पजाड़ कर फेंक देंगे और देश में सामाजिक न्याय की विचारधारा से लैस धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि आप लोगों का फाइल खोलेंगे। नहीं, सम्राट चौधरी जी क्या, उनकी बातों का क्या लेना? वो तो पगड़ी बांधे हुए, पगड़ी जो बांधे हुए हैं नीतीश जी को हटाने के लिए, उसको न देखे पगड़ी कब खोलेंगे, ये संशय बना हुआ है। इसलिए उनकी कोई नैतिकता नहीं है बोलने। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.